याद दिला रहा हूँ लोगों को, मैं कोई नया कुछ नहीं कर रहा। जैसे पहले से इतना है कि विद्यालयों में नियत ड्रेस यानी गणवेश में आना पड़ेगा, और इसलिए ड्रेस तय की जाती है, गणवेश तय की जाती है। तो हमने कहा कि अब आपको गणवेश में ही आना पड़ेगा, किसी अन्य प्रकार की वेशभूषा में नहीं, जब तक वो विद्यालय लिखित में आपको परमिशन ना दे। एक परंपरा पता नहीं कहाँ से चली हुई है कि साहब कोई भी प्रैक्टिकल की परीक्षा लेने आएगा एग्जामिनर, तो उसका बैंड बाजों से स्वागत किया जाएगा, मालाएं पहनाई जाएगी, फिर उसको निकाला जाएगा, फिर उसको जाते से बड़ी राशि उसको गिफ्ट की जाएगी, फिर वो राशि प्रिंसिपल या संस्था प्रधान बच्चों से इकट्ठा करेगा। यानी एक तरह से रिश्वत है कि हम परीक्षा लेने आ रहा है उसको रिश्वत देंगे ताकि वो अच्छे अंक दे करके जाए। ये अच्छा नहीं है, मैं इसको बंद करना चाहता हूँ। सर, राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद में ही स्कूलों के अंदर ड्रेस कोड का मुद्दा उठा है, जबकि इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी तो इस तरीके का कोई मुद्दा उठा नहीं था। कांग्रेस में तो ये भी मुद्दा नहीं उठा था कि 370 समाप्त करना चाहिए, नहीं उठा था। ये भी नहीं उठा था भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, नहीं उठा था। ये मुद्दा जरूर उठा था कि आतंकवादियों से बात करो, आतंकवादियों को सम्मान से बोलो, आतंकवादी भी हमारे भाई हैं, चाहे वो देश को नुकसान पहुंचाते तो पहुंचाते, पर भाई तो है, ऐसा मानती थी कांग्रेस। तो जो कांग्रेस करे वही हम करें, फिर उसमें हमारे में अंतर क्या हुआ? एमजीपीएस में जिस तरीके से कांग्रेस ने एमजीपीएस प्रारंभ की, लेकिन क्या उसमें स्टैंडर्ड में इम्प्लीमेंट के लिए आपके प्रयास क्या महात्मा गांधी पब्लिक इंग्लिश मीडियम जिस देखो, महात्मा गांधी देश के बहुत बड़े महापुरुष हैं, उनको सम्मान होना चाहिए पूरा। लेकिन इस कांग्रेस ने जितना अपमान किया है महात्मा गांधी का, शायद किसी ने नहीं किया। उनके नाम पर विद्यालय खोल दिए, लेकिन शिक्षक नहीं दिया, भवन नहीं दिया। इससे बड़ा अपमान महात्मा गांधी जी का कोई और हो नहीं सकता। सर, लोकसभा चुनाव में भाजपा के क्या कुछ अहम मुद्दे होंगे? क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा बराबर प्रहार कर रहे हैं कि भाजपा जो है जातिगत और धर्मवाद की राजनीति करती है। ऐसा करने वाले लोग धर्म के बारे में जानते ही नहीं। गोविंद सिंह डोटासरा लगातार सरकार बनने के बाद में भाजपा के ऊपर प्रहार कर रहे हैं कि ये पर्ची सरकार है और इनके मंत्री और मुख्यमंत्री की बिल्कुल नहीं चलती है, जो दिल्ली से पर्ची आती है उस पर्ची के आधार के ऊपर फैसले होते हैं। सुनो मेरी बात, वो कहते हैं ना, 100 जूते भी खाए प्याज भी खाए, ये है कांग्रेस। ये हल्ला करते थे नहीं, हम वापस आएंगे, हम वापस आएंगे, जनता हमारे ऊपर विश्वास करती, आ गए वापस। ऐसे 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 लोग की बात पर क्या विश्वास करना, उनकी बात पर क्या ध्यान देना? हम तो ध्यान ही नहीं देते हैं, हम तो उसी मस्तानी हाथी की तरह चलते रहते, जैसे मस्ताना हाथी चलता रहता है, पीछे कोई भी कुछ भी करे, क्या अंतर आता है? सर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से क्या लोकसभा चुनाव में सीटों के प्रति भाजपा को खामियाजा भुगतना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल लाभ होगा। भारतीय जनता पार्टी को इसकी ये यात्रा कर रहे राहुल गांधी से लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। सर, राजस्थान सरकार पर गोविंद सिंह डोटासरा बराबर प्रहार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भजनलाल सरकार नहीं, ये भ्रमित सरकार है, और 2 महीने के अंदर राजस्थान की जनता इस सरकार से उब चुकी है। लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा और राजस्थान की जनता इनको जवाब देगी। डोटासरा जी सही कह रहे हैं कि बाहर रहकर रूप से कोई परेशान हो रहे हैं और उनको खाने को मलाई नहीं मिल रही है, इसलिए हल्ला कर रहे हैं। उससे कोई अंतर नहीं आता है। ये भजनलाल जी की सरकार है, निरंतर सब लोगों को साथ लेते हुए सबके विकास की चर्चा करते, विकास करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब महाराणा प्रताप का असम्मान किसी भी कीमत पर पाठ्य पुस्तकों में नहीं होने देंगे। यहाँ के महापुरुष उनका अपमान किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। जैसे हमको पढ़ाएगा, जब पढ़ता था, मैं पढ़ता था, पढ़ाएगा कि अकबर महान, अकबर महान। और दूसरी जगह हमने पढ़ा कि अकबर मीना बाजार लगा करके लड़कियों को उठा कर ले जाता या मंगवाता था, उनसे दुष्कर्म करता था। तो अकबर तो आक्रांता था, आक्रमणकारी था, दुराचारी था, बलात्कारी था, वो महान कैसे हो सकता है? सर, लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भाजपा 370 और एनडीए 405 प्लस सीटें लेगी।
किसान आंदोलन से लोकसभा चुनाव में कुछ प्रभाव, कुछ फर्क पड़ेगा? जिस तरीके से किसान आंदोलन पहले भी हुआ था, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब भी जो हो रहा होगा उसकी अच्छी बातें मानने के लिए माननीय प्रधानमंत्री हमेशा तैयार हैं, वो मानेंगे और ये सब बैलेंस करके देखेंगे कि हमारे खजाने में कितना धन है और हम कितना क्या कर सकते हैं। हम ये देश यानी प्रधानमंत्री जी श्रीलंका की तरफ नहीं करेगा, पाकिस्तान की तरफ नहीं करेगा। मगर दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा बयान दे रहे हैं बराबर किए 10 से 15 सीटों के ऊपर राजस्थान की जनता मोरिया बुलाएगी। मानसिक दिवालिया पदों जिनका हो गया उनका नाम मेरे सामने ना ले तो ठीक रहेगा। एक अंतिम सवाल, एक धर्मांतरण को लेकर आप लगातार आपके क्षेत्र में उठाते हैं, जो आपकी सरकार होती है, आप क्या धर्मांतरण के पक्ष में हैं? लेकिन सरकार आपकी है, अगर ऐसी चीजें होती तो उनका उस तरीके से इम्प्लीमेंट होने की कोई इस तरह की घटना न हो। देखो, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। धर्मांतरण जोर जबरदस्ती बहलाकर, फुसलाकर, डराकर, धमकाकर ये तो नहीं चलने देगा। और स्कूलों में तो धंधा बिल्कुल ही नहीं चलेगा और जो इस काम में शामिल रहेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे कितना भी किसी का भी कोई भी सिफारिश हो, कुछ भी हो। धर्मांतरण लव जिहाद का अड्डे हम विद्यालयों को नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।